अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी CS 610 की असाइनमेंट नंबर 1 जिसकी लास्ट डेट है मई 17 2023। तो चलिए अपनी असाइनमेंट फ़ाइल को देखते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट फ़ाइल थी जो कि मैंने यहाँ से डाउनलोड कर ली है। ये आपकी 610 की असाइनमेंट फ़ाइल है। इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप लोगों की फ़ाइल डॉक्यूमेंट फॉर्म में होनी चाहिए या इसके अलावा किसी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। यानी आप लोगों ने ये फ़ाइल जो ये असाइनमेंट है ये आप लोगों ने MS वर्ड में बनानी है। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं टू एनहांस द लर्निंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट के शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, फाइल साइज़ कैलकुलेशन, प्रॉबिंग टूल्स, यूज़िंग कमांड प्रॉम्प्ट फॉर नेटवर्क एनालिसिस, ताकि आप ये तमाम चीज़ें सीख सकें। इस असाइनमेंट का मकसद ये है, ऑब्जेक्टिव ये है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है गिवन बिलो इज द डिटेल ऑफ अ वीडियो फाइल which need to be transferred among two devices in a network where multiple devices are connected with each other using a shared transmission media. If the file is divided into multiple packets where each packet is 1 kilobyte in size, then how long will it take in seconds to transfer the entire file over a network with a bandwidth capacity of 1 megabits per second? Provide your answer with complete calculation steps and proper unit. तो चलिए मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेकर चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये है। लेकिन उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार समझ लें कि इस सवाल में क्या बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि रील में एक वीडियो फाइल की तफसील दी गई है जिसे एक ऐसे नेटवर्क में दो डिवाइसेस के दरमियान मुंतकिल करने की ज़रूरत है जहां मुश्तरका यानी जहां पर शेयर ट्रांसमिशन मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर इस फाइल को मल्टीपल पैकेटों में तकसीम किया गया है जहाँ पर हर पैकेट का साइज़ 1 किलोबाइट है, तो पूरी फ़ाइल को 1 मेगाबिट्स पर सेकंड की बैंडविड्थ की कैपेसिटी वाले नेटवर्क पर मुंतकिल करने में कितना वक़्त लगेगा? सेकंड्स में आपने बताना है कि कितना वक़्त लगेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसमें वो कह रहा है टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द एंटायर फाइल ओवर अ नेटवर्क विद अ बैंडविड्थ कैपेसिटी ऑफ 1 मेगाबिट्स पर सेकंड। मतलब ये कि रिक्वायर्ड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमें 1 मेगाबिट्स पर सेकंड की बैंडविड्थ कैपेसिटी वाले नेटवर्क पर पूरी फाइल को मुंतकिल करने के लिए वी नीड टू कंसीडर द फाइल एंड द नेटवर्क बैंडविड्थ। हमें फाइल के साइज और नेटवर्क की बैंडविड्थ को कंसीडर करने की ज़रूरत है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ गिवन में चीज़ें दी गई हैं जैसा कि फ़ाइल साइज़, पैकेट साइज़, बैंडविड्थ कैपेसिटी। फ़ाइल साइज़ ये देखें आपको इसकी जो असाइनमेंट फ़ाइल थी उसमें उन्होंने इसका फ़ाइल साइज़ दिया है। ये देखें ये रहा इसका फ़ाइल साइज़ 25.0 मेगाबाइट। इसी तरह जो इसकी है पैकेट साइज़ वो इन्होंने आपको यहाँ पे दिया गया है 1 ईच पैकेट इज़ 1 किलोबाइट। नेक्स्ट चीज़ जो हमें दी है गिवन में बैंडविड्थ कैपेसिटी इज इक्वल टू 1 मेगाबिट पर सेकंड। ये आपको यहाँ पे दी गई है बैंडविड्थ कैपेसिटी। तो वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट द फाइल साइज एंड बैंडविड्थ टू अ कंसिस्टेंट यूनिट। कि सबसे पहले हमें फाइल के साइज और बैंडविड्थ को एक मुस्तकिल यूनिट में तब्दील करने की ज़रूरत है। Since the file size is given in megabytes and the bandwidth capacity is given in megabits per second, so we need to convert the file size to megabit. तो यहाँ पे ये बात हो रही है जैसा कि फाइल का साइज मेगाबिट्स में दिया गया है और बैंडविड्थ कैपेसिटी जो हमें गिवन है वो है मेगाबिट्स पर सेकंड में। सो वी नीड टू कन्वर्ट द फाइल साइज टू मेगाबिट्स। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हमें फ़ाइल के साइज़ को मेगाबाइट्स में तब्दील करने की ज़रूरत है। तो आप जैसा कि आप लोग सब जानते हैं 1 मेगाबाइट जो इक्वल होती है वो होती है 8 मेगाबिट्स के इक्वल होती है। 1 मेगाबाइट 8 मेगाबिट्स के इक्वल होती है। तो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने हमें कितनी फाइल साइज़ हमारे पास कितना है 25.0 मेगाबाइट्स। तो इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए
8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक 1 क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मेगाबाइट 8 मेगाबिट्स के इक्वल है, तो 25 को हम लोग क्या करेंगे 8 मेगाबिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 200 मेगाबिट्स। हमने क्योंकि इसे मेगाबिट्स में यहाँ पर बात हो रही थी ना, हमें हमें ज़रूरत है इसे मेगाबिट्स में कन्वर्ट करने की, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेगाबाइट्स को मेगाबिट्स में कन्वर्ट कर लिया। वो कैसे किया कि 1 मेगाबाइट्स 8 मेगाबिट्स के इक्वल होती है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई करके 200 मेगाबिट्स बना लिए। नेक्स्ट हमें क्या चीज़ करनी है, नेक्स्ट वी कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स। अब हमें टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स को कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड ट्रांसफर द फाइल। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स के लिए जो हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, वो है फाइल साइज डिवाइड बाय पैकेट साइज। ये फार्मूला ही आपको याद करना है। टोटल नंबर ऑफ पैकेट इक्वल होता है फाइल साइज डिवाइड बाय पैकेट साइज। हमने यहाँ पे फाइल साइज का ये देखें, ये फाइल साइज थी, इसको हम लोगों ने जब मेगा बिट में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 200 मेगाबिट्स। तो यहाँ पे हम लोग फाइल साइज की जगह पे हम लोग ये इंटर करेंगे 200 मेगाबिट्स, और पैकेट साइज हमारे पास ये दिया गया है 1 किलोबाइट्स। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 200 पैकेट्स 2 लाख पैकेट्स आ जाएंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो है टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ईच पैकेट वी डिवाइड द पैकेट साइज बाय द नेटवर्क बैंडविड्थ। ये कि हर पैकेट को ईच पैकेट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है, वी डिवाइड द पैकेट साइज़। हम लोग पैकेट साइज़ को डिवाइड करेंगे किसके साथ, नेटवर्क बैंडविड्थ के साथ। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने याद कर रखना है, टाइम टू ट्रांसफ़र 1 पैकेट। अभी हम लोग एक पैकेट का फाइंड करने लगे हैं टाइम। टाइम टू ट्रांसफ़र 1 पैकेट इज इक्वल टू होता है पैकेट साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ कैपेसिटी। अब ट्रांसफ़र टाइम टू ट्रांसफ़र 1 पैकेट जो है, पैकेट साइज आपके पास मैंने ऊपर आपको दिखाया था, गिवन में हमें दिया गया पैकेट साइज 1 किलोबाइट। ये देखिए पैकेट साइज कितना है, 1 किलोबाइट। तो यहाँ 1 किलोबाइट आ गया, और बैंडविड्थ कैपेसिटी में गिवन में दी गई है वो है 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ये देखें, ये वाली, ये भी हमें गिवन में थी। अब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता है 1 किलोबाइट जो होता है। तो जी अब हम इसे सॉल्व करते हैं। टाइम टू ट्रांसफ़र 1 पैकेट इज इक्वल टू 1 KB डिवाइड बाय 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 × 8 डिवाइड बाय 1। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं 1 किलोबाइट जो होता है 1 मेगाबाइट के इक्वल होता है, और 1 मेगाबाइट जो होता है वो 8 मेगाबिट्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 किलोबाइट में हम क्या करेंगे, 1 × 8 कर देंगे, और डिवाइडेड बाय 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो ये इक्वल आ जाएगा 8 मिली सेकेंड्स के अंदर आंसर। तो फाइनली टू कैलकुलेट द टोटल टाइम रिक्वायर्ड ट्रांसफर द इंटायर फाइल, we multiply the time to transfer 1 पैकेट by total number of पैकेट्स। तो वो ये कह रहा है कि आखिर में हम पूरी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए वी मल्टीप्लाई द टाइम टू ट्रांसफ़र 1 पैकेट बाय टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स। हम एक पैकेट के ट्रांसफ़र के टाइम को पैकेट्स के कुल नंबर से ज़रब देते हैं। तो इसको हम लोग, इसका फॉर्मूला है टोटल ट्रांसफ़र टाइम इज इक्वल टू टाइम टू ट्रांसफ़र 1 पैकेट मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टोटल ट्रांसफ़र टाइम का जो फॉर्मूला है वो है टाइम टू ट्रांसफ़र 1 पैकेट, यानी कि एक पैकेट का ट्रांसफ़र टाइम को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल ट्रांसफ़र टाइम इज इक्वल टू टाइम टू ट्रांसफ़र 1 पैकेट। हमारे पास क्या आया था, ये देखिए, ये हमारे पास टाइम ट्रांसफ़र 1 पैकेट हमने फाइंड कर लिया है। इसका आंसर आया था 8 मिली सेकेंड आया था इसका आंसर। तो ये हमने 8 मिली सेकेंड लिख दिया। इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पैकेट से। हमने यहाँ ऊपर देखें टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स भी फाइंड कर लिया था, ये रहा टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, कितना आया था 2 लाख पैकेट्स के साथ। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 लाख मीटर। कितना आएगा, 16 लाख मिली सेकेंड्स। तो कन्वर्टिंग मिली सेकेंड्स टू सेकेंड के, अब हम लोगों ने लास्ट पे क्या करना है कि हम लोगों ने मिली सेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। बस ये इसका लास्ट स्टेप यही है इस क्वेश्चन का। क्या करना है, टोटल ट्रांसफ़र टाइम जो हमारे पास है वो है 16 लाख
16 लाख मिली सेकेंड, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 1000 से, तो हमारे पास ये सेकंड्स में आंसर आ जाएगा 1600 सेकंड्स। देयरफॉर इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1600 seconds to transfer the entire file over the network with a bandwidth capacity of 1 megabits per second। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। यू आर रिक्वायर्ड टू यूज pinch command for testing the reachability to www.view.education.pk in two phases. For phase 1, you have to use pinch command with 10 bytes of data for each packet, and for phase 2 you need to send 10,000 bytes of data for each packet. Perform the mentioned task in your computer, laptop. Take the screenshot clearly showing pinch command and the result for both scenarios, phase 1 and phase 2, and paste in MS Word file as solution. At the end, also compare the results of both scenario phases, provide the average time difference in millisecond in the same file, and upload the file on Visual LMS within the due date। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप लोगों ने अब क्या करना है, पिंच कमांड आपको रिक्वायर्ड दी है। उन्होंने आपको ये देखें बता दिया, मैंने यहाँ पे आपके सोल्यूशन में अलग अलग बना के लिख दिया है। फॉर 10 के लिए ये है, फेज 1 में 10 बाइट्स के लिए ये लिख दी है, और फेज 2 के लिए ये रहा आपका फेज 2। इसमें कितने बाइट्स के लिए उन्होंने क्या 10,000 बाइट्स के लिए, तो वो मैंने आपके ये लिख दिया। और उन्होंने ये क्या आपने पिंच कमांड के साथ इनको लिखना है, ये वाली www.pju.education.pk, इस कमांड के साथ आप लोगों ने ये लिखना है। अब हम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेना है मैं आपको वो भी करके दिखाती हूँ। आप लोग अपने सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे कमांड। अभी आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट, ये आ गया आपका, आपने इसको क्लिक करना है, ये ओपन हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना, तो जी ये हमारा ओपन हो गया है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने फेज 1 के लिए जो लिखी थी ये वाली चीज़, पहले आप लोगों ने ये टाइप करनी है। यहाँ पे आप लोग टाइप करें पिंच www.biju.education.pk, फिर आप स्पेस दें और स्लैश ऐड डालें, फिर स्पेस दें और 10, इसको आप इंटर कर दें। तो ये देखें ये हमारे पास आ गया जी। तो ये देखें हमारे पास, ये देखें ये एवरेज आ गया हमारे पास 65 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको यहाँ पे टाइप, यहाँ पे तो आप लिख लें 65 पर सेकेंड। तो मीटर ये हमारे पास एक चीज़ आ गई, फेज़ 1 के लिए हमारे पास आ गई एवरेज। और अब हम लोगों ने फाइंड करनी है फेज़ 2 के लिए। फेज़ 2 के लिए हम फिर से करेंगे ऐसे ही, इसको आप क्लोज कर दें। फेज़ 2 के लिए फिर से आप जाएं सर्च बार में, कमांड, ये आ गया ऊपर। इसके अंदर फिर से आप लोग ये जो सेकंड फेज़ 2 के लिए हमने लिखी है, अब हम वो टाइप करेंगे पिंच www.viju.education.pk स्पेस स्लैश एल, फिर स्पेस, और अब हम लोगों ने कितने के लिए, हम लोगों ने 10,000 के लिए ये करना था, इसको इंटर कर दें। अब जो एवरेज आएगी उस एवरेज में से हमने फेज़ 1 को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये देखें यहाँ पे हमारी एवरेज क्या आई है 192 मीटर सेकेंड। तो इसको भी आप कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, इधर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। इसमें से हम लोग इसको माइनस करना है, फेज़ 2 का जो एवरेज आएगी उसमें से फेज़ 1 के एवरेज को माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये देखिए हमने फेज़ 2 और फेज़ 1 की जो एवरेजेस आई थी, एवरेज टाइम आया था, हमने उन दोनों को लिख लिया। फेज़ 2 की आई थी 192 मिलीसेकंड और फेज़ 1 का एवरेज टाइम आया था 65 मिलीसेकंड। हमने इस फेज़ 2 में से फेज़ 1 के टाइम को, एवरेज टाइम को सब्सट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आंसर आया 127 मिलीसेकंड्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। लेकिन इसके अंदर जो दूसरी चीज़ हमने करनी थी वो था इसका स्क्रीनशॉट। उन्होंने कहा था कि आपने फेज़ 1 का जो आएगा कमांड, जो आप लगाने के बाद आपके पास आएगी चीज़, उसका स्क्रीनशॉट, और फेज़ 2 की जो स्क्रीनशॉट होगा वो आपने लेना है। ये देखिए ये लिखा हुआ है टेक द स्क्रीनशॉट, जो आपके पास पिंच कमांड का रिजल्ट आएगा उसका स्क्रीनशॉट आपने लेना था। अब आपने वो दोनों भी यहाँ पेस्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे, ये जब आपने हमने कमांड्स लिखी थी ना यहाँ पे, ये हम लोगों ने ये पेस्ट किया था कमांड में,
इसके अंदर जब हम लोगों ने चीज़ें पेस्ट की थी, तो फिर जो चीज़ आई थी, उसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है और आपने अपनी एमएस वर्ड की जो फ़ाइल होगी, उसके साथ उस स्क्रीनशॉट को अटैच कर देना है। तो ये थी आपकी आज की असाइनमेंट। स्क्रीनशॉट अटैच करने के बाद आप स्क्रीनशॉट अटैच ऐसे कीजिएगा, जब फेज़ 1 लिखेंगे, ये वाली पिंच, तो इसके नीचे इसका स्क्रीनशॉट अलग से लिखिएगा। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लगाइएगा और जब फेज़ 2 की यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अलग से लगाइएगा। इन दोनों जगहों पे आपने ये स्क्रीनशॉट लगाने हैं और फिर नीचे आपने ये लिख के और ये आपने लिख देना है। अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट आप लोग खुद लगा सकते हैं, आप लगा लेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।